तो यहाँ पे हमारे पास जो है कॉट थीटा की जो वैल्यू है जो 7/8 हमने यहाँ पे k कंसीडर कर लिया है। तो अगर यहाँ पे k है तो b हमारे पास क्या हो जाएगा 7k और p हमारे पास हो जाएगा 8k हमारे पास हो जाएगा। तो हमें h निकालना है। h विल बी इक्वल टू यहाँ पे h की वैल्यू जो होगी वो होगी रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर मतलब 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर तो यहाँ पे आपस में बाहर आ जाएगा, यानी कि एक k आ जाएगा। रूट अंडर 49 प्लस 64, यानी कि हमारे पास k रूट अंडर आ जाएगा 9 4 13 का 3, बाकी 1 और 6 4 10 1 11 113 k हमारे पास, यानी कि हाइपोटेनियस जो हमारे पास हो जाएगा 113 k आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं। k की वैल्यू हमारे पास d p और h की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। ठीक है, तो बाकी इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि इस वैल्यू का अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे अब हम वैल्यू जो निकालने वाले हैं वो वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू फर्स्ट नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस हमारे पास होगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए आपको एक जो जरूरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक छोटा सा फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि a प्लस अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b। यहाँ पे सेम में a प्लस b और यहाँ हो जाएगा a माइनस b, ये वाला पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अगर 1 माइनस, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे यहाँ पे आएगा और नीचे में भी सेम हमारे पास आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस बाई साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कॉट थीटा के बराबर होती है। वैसे हमें लगता है h की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, यानी कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इसका स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू कॉट थीटा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, यानी कि इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन में 64। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 49 अपॉन में 64। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वही हमारे पास सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास क्या सेम है कॉट स्क्वायर थीटा, तो वो दोनों हमारे पास एक ही क्वेश्चन है पर ये अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 8 में यहाँ पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ है कि 3 कॉट ए, क्वेश्चन नंबर 8 में 3 कॉट ए इक्वल टू हमारे पास 4 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास कॉट ए विल बी इक्वल टू 4/3। कॉट ए इक्वल टू हमारे पास 4/3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास अगर के रेशियो अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं तो बी की वैल्यू जो आएगी 4k और p की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 3k। तो इसी हिसाब से आप अगर यहाँ पे देखिए p और b हमारे पास 4 और 3 का अगर पार्ट आ जाता है तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो होता है हमारे पास वो 5k हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना है। ये तो आराम से आप निकाल सकते हो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले फॉर्मेशन में आप निकाल सकते हो। अब ये हमारे पास क्या दिया हुआ, देखिए हमें एक चेक करना है, मतलब हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए है या
नहीं है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हम सबसे बेस्ट क्या करेंगे, LHS वाले फॉर्मेशन में लेंगे। LHS मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में बाद में हमारे पास राइट हैंड साइड में उसके बराबर है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू को पुटअप करने के लिए पी और बी हमारे पास है तो काफ़ी है। देखिए वैसे यहाँ पे सही की स्क्वायर ए होता है पर वो हम यहाँ पे पुटअप नहीं करेंगे, सिंपल हम करेंगे 1 माइनस पी बाई बी यानी कि 3 के अपॉन में 4 के का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3k बाई 4k का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे हम करते हैं 1 माइनस, यहाँ पे बेस्ट है हम क्या करते हैं इसको डायरेक्टली 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन में 16k स्क्वायर अपॉन में यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन में 16k स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज आएगी। एलसीएम देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो हम यहाँ पे पहले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 16k स्क्वायर 1 यहाँ पे हो जाएगा 16k स्क्वायर और प्लस 9k स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सबसे पहले हटा दे रहे हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यूज है अब हमारे पास कट के आएगी, 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गया तो यहाँ पे बच गया 7k स्क्वायर अपॉन में 16k स्क्वायर, फिर हम जोड़ेंगे 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर यानी कि 25 हमारे पास आएगा 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16k स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट यानी कि हमारे पास k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल यानी कि 7 अपॉन में 25, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है किसकी वैल्यू हमारे पास आई है इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आई है 7 अपॉन में 25। अब हमें ये वाला पार्ट भी हमें देखना है कि ये वाला पार्ट हमारे पास 7 अपॉन में 25 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये जगह को खाली करना पड़ेगा, तो जगह हम कर देते हैं खाली, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि भाई आप अपने जगह पे विराजमान रहिए, ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं पार्टिसिपेट 7 अपॉन में 25। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू जल्दी बताइए बी बाई एच, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4k अपॉन में 5k इसका स्क्वायर माइनस पी बाई एच, पी की वैल्यू कितनी है 3 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3k का स्क्वायर अपॉन में 5k का स्क्वायर, सॉरी ये दोनों हमारे पास टोटल पे स्क्वायर आएगा तो इसको हटा देंगे यानी कि 3k अपॉन में 5k इस पूरे पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। 4k मतलब 16k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया दोनों का 25k स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ गया यानी कि 25k स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर यानी कि हमारे पास हो जाएगा 7k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यानी कि जो वैल्यूज आई हमारे पास है 7 अपॉन में 25 यानी कि हमारे पास LHS और RHS जो हमारा सेम हो गया। ये भी हमारे पास आया कितना आया है 7 अपॉन में 25। तो ये तो बोला है कि चेक करना है दिस आर द इक्वल और नॉट, सो बोथ आर इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ आर इक्वल
टू ईच अदर। ठीक है, तो वो दोनों आपका बिल्कुल सेम हो चुका है। यहाँ पे कि 8.2 का जो एक्सरसाइज है वहाँ पे हम देखेंगे। देखिए 8.2 एक्सरसाइज में हमारे पास चीज़ें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये वैल्यूजेस हमें निकालनी है। तो मैं इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको आराम से निकाल सको, ये सारे पॉइंट्स को। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए फर्स्ट नंबर में हमारे पास दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस हमारे पास है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो जो वैल्यू है उस सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए साइन 60 डिग्री में अगर हमें यहाँ पे वैल्यू देखा जाए तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे आप देखिए, इस वाले पॉइंट के लिए हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है। आपको यहाँ से देख करके या फिर आपको इसमें याद करके आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे √3/2 इंटू हमारे पास है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 यानी कि 1/2 इंटू यहाँ भी हमारे पास 1/2, क्योंकि हमारे पास साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास कॉस 60 डिग्री की वैल्यू के बराबर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे √3 इंटू √3 हमारे पास हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, यहाँ पे प्लस 1/4 हो गया, या फिर हमारे पास 4 एलसीएम 3 + 1 यानी कि 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा कट के हमारे पास, सिंपल। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। बाकी 1 2 3 4 5 जो भी है आप आराम से कर सकते हो, वैल्यू सिर्फ पुटअप करना है और बाकी आराम से वो निकल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। ठीक है ना, कोई भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपके जस्टिफाई करना है कि ये आप होगा क्यों। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री हमारे पास दिए। देखिए 2 tan थीटा अपॉन में 1 + 2 tan a, इसका एक्चुअली में मतलब बोल सकते हैं 2 tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a, मतलब ये होता है tan 2a की वैल्यू के बराबर है। tan 2a का मतलब हो गया tan 30 इंटू 2 यानी कि tan 60 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास tan 60 डिग्री के बराबर। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, 1/√3 यानी कि 1/√3 अपॉन में 1 + tan 30 डिग्री 1/√3 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे करेंगे 2/√3 अपॉन में ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और इसको पुट अप करेंगे 2/√3 इंटू ये हो जाएगा 3/, ये हो जाएगा 4। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 जा, और √3 से ये हमारे पास √3 यानी कि √3/2 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 यानी कि हमारे पास जो जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3 यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली में ये यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा साइन, अगर 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे देखें तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू के ये हमारे पास बराबर होगा